आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने वाले हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुष्मिता चतुर्वेदी जी, जो दंत चिकित्सक हैं और आपकी जो विशेषज्ञता है वो बच्चों के दांत की जो समस्याएं होती हैं उसमें है। बच्चों की दांत की कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको लेकर जो माता पिता हैं वो परेशान हो जाते हैं। सही इलाज क्या है उसका या सही बचाव क्या है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, दांतों की समस्या, दांतों में दर्द हम सभी ने अपने जीवन में जरूर अनुभव किया होगा। एक ऐसा दर्द होता है जो जीवन में कभी जाता नहीं है। तो ऐसी कोई समस्या हमारे नन्हे मुन्नों को ना हो, इसके लिए हमने आज का ये विशेष कार्यक्रम रखा है। डॉक्टर सुष्मिता जी हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के कार्यक्रम में। थैंक यू। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब दांतों की बात करते हैं, बच्चों की सामान्य समस्याएं क्या है? सबसे पहले तो मैं सभी जो आकाशवाणी सुनने वाले श्रोता हैं उनको ये बताना चाहूँगी कि बच्चों के दांत के दूध उतने ही ज़रूरी होते हैं जितने हमारे अडल्ट्स होते हैं उनके दांत होते हैं। उनको जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम हमारी होती है जो हम बच्चों में देखते हैं वो होते हैं दांतों में कीड़ा लगना, जिसे हम डेंटल कैविटी भी बोलते हैं। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है जो हम देखते हैं, और इसको छोटे बच्चों में जैसे शुरू होता है तो हम उसे बोलते हैं एक टर्म जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केरीज। ये उन बच्चों में भी पाया जाता है जो रात में सोते समय बॉटल फीडिंग करते हैं, ठीक है। तो वो बच्चे जिनके अभी दूध के दांत बिल्कुल जमे ही होते हैं, जो सबसे पहला हमारा दूध का दांत होता है वो 6 महीने की उम्र में आ जाता है। उसके बाद 6 माह से 1.5 साल की उम्र तक जितने भी दूध के दांत हमारे जो 20 दांत होते हैं वो पूरे फॉर्म हो जाते हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम हमारी हो गई वही डेंटल डीके। उसमें सबसे पहले और होता है हमारा जैसे कि बच्चों के दांत निकलते होते हैं तो जिसको हम कहते हैं टीदिंग। जैसे बच्चों के दांत आ रहे होते हैं तो जो मसूड़े होते हैं उनमें सूजन हो गई, उसमें खुजली होती है, बच्चे दर्द बताते हैं, रोते हैं उसकी वजह से, दर्द की वजह से। ये दूसरी प्रॉब्लम हमारी हो गई जो सबसे कॉमन पाई जाती है। और आगे आए तो जब छोटे बच्चे होते हैं, जब वो नया नया चलना सीखते हैं या बैठना शुरू करते हैं, तो जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है गिरने की। जैसे बच्चा खेलते खेलते बेड से गिर गया या बॉल से खेल रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, सीढ़ियाँ उतर रहा है, वो बच्चा उससे गिर जाता है। तो कभी कभार क्या होता है जो बिल्कुल नए दांत जमे होते हैं उनमें आधे वो टूट जाते हैं, या होंठ वगैरह जो भी दांत के जी बहुत कोमल होते हैं उसकी वजह से वो हो जाएगा। फिर होता है हमारा दांतों का सही तरीके से नहीं आना, जिसको हम कहते हैं कि दांत हमारे ठीक से जमे नहीं है या आए नहीं है, टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं दांत, वो हो गए हमारे। फिर आता है हमारा जैसे बच्चे होते हैं कि रात में सोते समय वो दांत को दांत से रगड़ते हैं, उस टर्म को अंग्रेजी में हम कहते हैं ब्रक्सिज्म, ठीक है। किटकिटाते हैं जो दांत हमारे, उसको हम कहते हैं ब्रक्सिज्म। फिर आगे जैसे कुछ बच्चे होते हैं अंगूठा चूसते हैं, मुंह से सांस लेते हैं। मुंह से सांस लेना एक बहुत ही गंभीर विषय हो जाता है, क्योंकि उससे केवल दांत की ही नहीं, नाक से सांस ना लेने की वजह से जो हमारे फेफड़े होते हैं या फिर जो हमारा ब्रीदिंग पैसेज होता है उसमें भी दिक्कतें आती हैं। फिर हो जाता है हमारा जो दूध के दांत समय पे गिरने से पहले अगर गिर जाते हैं उसकी वजह से दांत आगे पीछे हो जाते हैं। अगर दांतों का उम्र के पहले गिर जाना वो भी एक कॉमन चीज होती है। ये कुछ चीजें हैं जो हम छोटे बच्चों में यूजुअली देखते हैं। डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक दांत के ऊपर दूसरे दांत भी चल जी जाते हैं, तो जी क्या जी ये भी बहुत कॉमन फाइंडिंग होती है। कभी कभी क्या होता है कि 6 साल की उम्र में हमारा पहला परमानेंट दांत आना शुरू हो जाता है, ठीक है। 6 साल से 12 साल की उम्र में हमारे दूध के दांत एक एक करके झड़ते हैं, जिसकी जगह पे हमारे परमानेंट दांत आते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि दूध का दांत तो है, उसकी जगह पर हमारा परमानेंट दांत भी आ रहा होता है, क्योंकि सही समय पर दूध का दांत नहीं गिरता है। उसकी वजह से जो परमानेंट दांत होते हैं वो अपनी सही जगह पे नहीं निकल पाते हैं। ये हो गया। फिर होता है कि कुछ दांत सही जगह पे नहीं आए हैं, एक जो प्रॉपर अलाइनमेंट होती है उसमें दांत नहीं आ रहा है, तो ये भी काफी कॉमन प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, कुछ मिथ भी हैं। एक मिथ जैसे कि जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो उनको दस्त या हैजे की समस्या हो जाती है, तो क्या ये दांतों से संबंधित है या कुछ अलग? नहीं, ये मिथ तो नहीं है। अब जैसे कि बच्चों का जब दूध का दांत आ रहा होता है तो वो क्या करते हैं, उनको कुछ ना कुछ चबाने के लिए चाहिए, क्योंकि उनके मसूड़ों में दर्द हो रहा होता है, सूजन होती है। तो उसकी वजह से वो जमीन पे कुछ भी अगर पड़ा होता है, कोई भी कपड़ा हो गया, कोई भी चीज हो गई, और ठीक से खाना ना खाना, क्योंकि खाना चबाने में भी उन्हें दिक्कत होती है, और कोई भी सामान अगर कोई वस्तु कहीं भी रखी हुई है उसको उठा करके सीधे अपने मुंह में डाल लेना, तो गंदगी, इसकी वजह से उनको पेट दर्द, फीवर,
रैशेज, वॉमिटिंग, लूज मोशन। तो ये मिथ है। फैक्ट इसका ये है कि क्योंकि प्रेशर लग रहा है मसूड़ों में, इसकी वजह से बच्चे को दर्द हो रहा है। उस दर्द को कम करने के लिए बच्चा कोशिश करता है कि हम किसी चीज को अपने मुंह में दबाएं। तो हम पेरेंट्स को यूजुअली ये एडवाइस करते हैं कि बर्फ हो गई या कटा हुआ सेब हो गया या पपाया हो गया, कोई भी ऐसी वस्तु जो खाने लायक हो, या खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, गाजर हो गई, इसको थोड़ा सा फ्रिज में ठंडा करके बच्चे अगर चबाएं, इससे दो चीजें होंगी। तो उसके मसूड़ों में आराम भी मिलेगा, प्लस कुछ हेल्दी बच्चे के शरीर में जाएगा, रादर देन बच्चा कुछ भी उठाए। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है जो ये समस्याएं हैं, इसमें सबसे कॉमन कॉज क्या है? सबसे कॉमन मैं ये बोलूंगी कि जो हमारा आजकल का डाइट पैटर्न जो हमारा हो गया है, आजकल बहुत आसानी से घर पे बनी हुई चीजें ना खाते हुए जो बाहर की चीजें हो गई, जैसे आर्टिफिशियल फूड हो गया, आर्टिफिशियल स्वीट हो गया, आपके पैकेज फूड्स हो गए। आजकल जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ फूड है, दैट हैज रिप्लेस्ड हमारा आर्टिफिशियल से आ गया है। तो डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर बोलूंगी। प्लस दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि बच्चे अपना ओरल हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं करते हैं। हम हमेशा बोलते हैं चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, दिन में 2 बार तो ब्रश करना जरूरी ही है। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। जी डॉक्टर साहब, कब ऐसा हो कि अब डॉक्टर के पास जाना ही है, कब उससे सलाह लेनी है? देखिए, जो सबसे पहला दांत होता है वो हमारा आता है 6 महीने की उम्र में। तो हम हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि बच्चे को 6 महीने की उम्र में ही आ जाना चाहिए हमारे पास दिखाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ही बच्चा 1 साल का होता है, उससे हमें ये पता चल जाएगा और जो माता पिता हैं उनको भी पता चल जाएगा कि बच्चे के जो नए दांत आ रहे हैं कैसे उसका मेंटेनेंस करना है। तो आइडियली 6 महीने की उम्र में या ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक जब बच्चा होता है, फर्स्ट विजिट हो जाना चाहिए बच्चे का। डॉक्टर साहब, अब ये हम जानना चाहेंगे कि घर पर जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो क्या है जो पेरेंट्स को देनी चाहिए? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि समय समय पर कुछ ना कुछ बच्चे को खाने के लिए देते रहते हैं। तो आप ये अवॉइड करिए कि छोटे छोटे समय पर ना दे करके जो सुबह का नाश्ता हो गया, दिन का खाना हो गया और रात का खाना ये दें। दूसरी बात, जो भी बच्चा खाना खा रहा है उसके बाद एटलीस्ट बच्चे को पानी से कुल्ला तो जरूर कराएं। तीसरी बात ये होती है सुबह उठने के बाद ब्रशिंग और रात में सोने से पहले ब्रश कराना है। ये चीजें हो गई। जितना हो सके शुगर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, जैसे हमारे फिजी ड्रिंक्स हो गए, वो अवॉइड करें। डॉक्टर साहब, बहुत सारे टूथपेस्ट जो है बाजार में मिलते हैं और ये एक समस्या रहती है या एक भ्रम की स्थिति रहती है कि सही टूथपेस्ट क्या यूज करें, क्या एडल्ट वाले ही यूज करें या कोई बच्चों के लिए आते हैं, तो आपका सुझाव क्या है? देखिए, जो टूथपेस्ट होते हैं बहुत है मार्केट में, लेकिन हर उम्र के लिए एक अलग टूथपेस्ट एडवाइस होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है फ्लोराइड। बच्चों में फ्लोराइड का टूथपेस्ट में होना बहुत आवश्यक है। तो हम जो भी फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट होते हैं वो ही बच्चों को एडवाइस करते हैं। 3 या 3 साल की उम्र से कम के बच्चों को जो चावल के दाना होता है उतने ही मात्रा का टूथपेस्ट देना है। 3 साल से बड़ी उम्र के बच्चों में जो मटर के दाने का होता है उतनी मात्रा में टूथपेस्ट देना है। 6 साल या 8 साल का जब बच्चा हो जाता है तो कोई भी टूथपेस्ट जो एडल्ट यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं। किसी भी टूथपेस्ट में जिसमें चारकोल वगैरह हो वो यूजुअली अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहब, टूथपेस्ट की बात हो गई, टूथब्रश चाहे बच्चा हो या बड़ा, सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश आपको यूज करना है। छोटे बच्चों के लिए अगर दिक्कत हो रही है तो फिंगर ब्रशेज आते हैं हमारे पास, वो यूज करना काफी इजी होता है क्लीनिंग के लिए। अच्छा, जब हम ओरल हाइजीन की बात करते हैं, वो चाहे बड़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, कोई भी हो, जो टंग हाइजीन है कहीं ना कहीं उस पर कम ध्यान दिया जाता है, तो बच्चों के मामले में बिल्कुल जरूरी है। टंग पे सबसे ज्यादा आपके बैक्टीरिया डिपॉजिट होते हैं, फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो रह जाते हैं। तो टूथ ब्रशिंग के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि टंग को जरूर क्लीन करें। उसके लिए टंग स्क्रैपर्स आते हैं, टंग क्लीनर्स अलग से आते हैं, बच्चों के लिए भी आते हैं। इट इज अवेलेबल फॉर किड्स ऑल्सो। जरूरी नहीं है, कभी कभी टूथब्रश के पीछे भी वो ऐसा बना होता है बट वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है जो अलग से हम इक्विपमेंट्स यूज करते हैं फॉर क्लीनिंग द टंग। तो जैसे क्लीनिंग की बात की गई, तो अब तो ब्रशिंग में कहते हैं कि सवेरे शाम करना चाहिए, तो जो टंग क्लीनिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? वो भी जैसे आप ब्रश करेंगे तुरंत आपको वो जरूरी है करना, टंग क्लीन करना जरूरी है। क्योंकि आप देखेंगे कि बच्चे दूध पी लेते हैं या खाना खा लेते हैं या दाल पीते हैं तो उनकी टंग जो होती है वो सफेद रह जाती है, कोटेड या फिर पीली रह जाती है, तो वो क्लीन करना जरूरी है। चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए, खासकर जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के लिए आपकी क्या राय है, और जो बच्चे ठीक ठाक हो गए, समझदार हो गए हैं, उनके लिए आपका क्या? यही बोलना चाहूंगी कि जितने जरूरी आपके परमानेंट दांत हैं उतना ही जरूरी आपके मिल्क के दांत होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का, दूध के दांत हैं, दूध के दांत झड़ जाएंगे। दूध के दांत सही
सही समय पर सही तरीके से ही गिरने चाहिए। अगर वो उम्र से पहले गिर रहे हैं या उम्र के पहले वो खराब हो रहे हैं तो दैट इज नॉट अ गुड साइन। तो मैं यही बोलूंगी कि जितना ध्यान आप अपने बच्चे के ओवरऑल हेल्थ पे देते हैं उतना ही ध्यान आप बच्चों के डेंटल हेल्थ पे भी दें। तो क्या एक समय ऐसी कौन सी उम्र है कि जब लगभग सारे दांत दूध के गिर जाते हो? 6 महीने से लेकर के 6 साल तक हमारे दूध के दांत सारे आ जाते हैं और 6 साल से 12 उम्र के बीच में आपके एक एक करके दूध के दांत गिरते हैं और एक एक करके परमानेंट दांत आते हैं। जो आपका सबसे पहला परमानेंट दांत आता है वो आता है 6 साल की उम्र में, जो होता है हमारा फर्स्ट मोलर। 6 माह की उम्र में सबसे पहला दूध का दांत आता है और 6 साल की उम्र में हमारा पहला परमानेंट टीथ आता है। ये फर्क। डॉक्टर सुष्मिता जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आई और एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर, जो कि कहीं ना कहीं हमेशा इस पर कम ध्यान दिया जाता है, उस पर आपने बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।